हेलो वीवर्स, आज हम सीखेंगे 3 अंक का गुणा। तो इसके लिए हम लेते हैं 3 अंक की दो संख्या। हमने ली 978 और इसमें हम गुणा करेंगे 564 से। तो सबसे पहले हम नीचे वाली संख्या के इकाई संख्या से यानी कि 4 से ऊपर वाली संख्या के इकाई में, फिर दहाई में और फिर सैकड़ा में गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 4 से गुणा करना है। तो इसके लिए हमें 4 का टेबल या पहाड़ा याद होना ज़रूरी है। वैसे मैं यहाँ सुविधा के लिए 4 का टेबल लिख देता हूँ। इसके बाद हम 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। क्योंकि हमें 4 से 8 में गुणा करना है तो हम 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। तो 4 का पहाड़ा 8 पढ़ने पे हमें क्या मिला, 32। तो 32 का जो इकाई अंक यानी कि 2 है उसको यहाँ हम लिख देंगे और ये 3 हमारा हासिल हो जाएगा। तो 32 का हमने 2 लिख दिया और ये 3 हमारा हासिल हो गया। अब हम इस 4 से गुणा करेंगे 7 में। तो अब हम 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं 7 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28। तो 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने में क्या मिला हमें, 28 और 3 हमारा हासिल था। तो जोड़ देंगे तो यह हो गया 31। अब हम इस 31 के 1 को यहाँ लिख देंगे और 3 हमारा हासिल हो जाएगा। तो हमने लिख दिया 31 का 1 और 3 हमारा हो गया हासिल। अब हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 बार। तो शुरू करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नवा 36। और चूँकि 3 हमारा हासिल था तो जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 39। और चूँकि आगे गुणा करने के लिए कोई अंक नहीं है तो यहाँ हम 39 को पूरा पूरा लिख लेते हैं। इसके बाद हमें 6 से गुणा करना है। तो 6 से गुणा करने के लिए हम ले लेते हैं अब 6 का टेबल। और चूँकि 6 हमारा दहाई का अंक है तो इसलिए जब हम गुणा करेंगे तो गुणनफल भी हम यहाँ 1 के नीचे दहाई से शुरू करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इकाई में हम पहले से 0 लिख देते हैं ताकि अब हमें यहाँ कुछ लिखने की नौबत न आए। तो अब हमने यहाँ 0 लिख दिया। अब हम 6 से 8 में गुणा करेंगे यानी कि 6 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौके 24, 6 पचे 30, 6 छके 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48। तो 6 का पहाड़ा 8 पढ़ने से हमें क्या मिला, 48। तो 48 का हम यहाँ 8 लिख देंगे 1 के नीचे और ये 4 हमारा हासिल हो जाएगा। तो 48 का हमने 8 लिख दिया और 4 हमारा हासिल हो गया। अब हम इस 6 से गुणा करेंगे 7 में यानी कि 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौके 24, 6 पचे 30, 6 छके 36, 6 सत्ते 42। और चूँकि 4 हमारा हासिल था तो यह हो जाएगा 46। तो 46 का ये जो 6 है हम यहाँ लिख देंगे और 4 हमारा पुनः हासिल हो जाएगा। हमने 46 का 6 लिख दिया यहाँ और 4 हमारा हासिल हो गया। अब हम इस 6 से गुणा करेंगे 9 में यानी कि 6 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौके 24, 6 पचे 30, 6 छके 36, 6 सत्ते 42,
6 अठे 48, 6 9 54। तो 6 का पहाड़ा जब 9 पढ़ते हैं तो हमें मिलता है 54, और 4 चूँकि हमारा हासिल था तो जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 58। और चूँकि आगे गुणा करने के लिए कोई अंक नहीं है तो इस 58 को हम यहाँ पूरा पूरा लिख लेते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है कि इस 5 से गुणा करना है ऊपर वाली संख्याओं में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब हम 5 का टेबल ले लेते हैं, और चूँकि 5 हमारा सैकड़ा का अंक है तो जब हम ऊपर गुणा करेंगे तो उसको नीचे सैकड़ा के स्थान से लिखना शुरू करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि शुरू के जो हमारे 2 अंक है यहाँ हम 0 लगा लेते हैं ताकि और कुछ लिखा न जा सके। तो यहाँ हम इकाई में और दहाई में 0 लिख लेते हैं। इसके बाद हम 5 से अब 8 में गुणा करेंगे, यानी 5 का पहाड़ा 8वां पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। तो ये हमारा आया 5 अट्ठे 40। तो 40 का जो इकाई अंक यानी कि 0 है उसको हम यहाँ लिख देंगे, और ये 4 हमारा हासिल हो जाएगा, यानी अगली संख्या में जोड़ के लिखा जाएगा। तो 40 का हम यहाँ लिख देते हैं 0, और 4 हमारा हासिल हो गया। अब हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार। तो शुरू करते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35। तो 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने से हमें क्या मिला, 35, और 4 हमारा हासिल था तो जोड़ देंगे तो यह हो गया 39। तो 39 का 9 हम यहाँ लिखेंगे, और यह 3 पुनः जो है हासिल हो जाएगा। तो 39 के हमने यहाँ लिख दिया 3, और 9 लिखा हमने, और 3 ये हासिल में हमने लिखा। और इसके बाद हम इस 5 से गुणा करेंगे 9 में। तो शुरू करते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नवा 45, और 3 हमारा हासिल था तो जब जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 48। और चूँकि आगे गुणा करने के लिए कोई अंक नहीं है तो इस 48 को हम यहाँ पूरा पूरा लिख लेते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इन गुणा की हुई संख्याओं को जिस क्रम में लिखा हुआ है उस क्रम में जोड़ देते हैं। तो जैसे सबसे पहले हमारा यहाँ 2 है और नीचे 0 0 है, तो जोड़ेंगे तो यहाँ 2 ही हो जाएगा। इसके बाद हमारा 1 और 8 है तो जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9। इसके बाद हमारा 9 और 6 है तो जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 15। तो 15 का हम यहाँ लिखेंगे 5, और 1 हमारा हासिल हो जाएगा तो हमने लिख दिया 5। इसके बाद हम 3, 8 और 9 को जोड़ेंगे तो 3 और 8 हो गया हमारा 11, और 9 11 9 20, और 20 और 1 21 हो गया। तो 21 का हम ये 1 यहाँ लिख देंगे और 2 हमारा हासिल हो गया। इसके बाद हम 5 और 8 को जोड़ेंगे तो 8 और 5 होता है 13, और 13 और 2 15। तो 15 का हम यहाँ लिख देंगे 5, और 1 हमारा हासिल हो जाएगा। अब चूँकि यहाँ 4 के ऊपर कोई संख्या नहीं है लेकिन 1 हासिल है तो 4 और 1 हो जाएगा 5। तो अब हम यहाँ लिख देंगे 5। तो इस प्रकार 978 में 564 को गुणा करने के बाद हमारा उत्तर क्या आएगा, 5,51,592। आइए गुणा के इस कॉन्सेप्ट को एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं।
अब हमने संख्या ली 786 और इसमें हम जो गुणा करेंगे 342 से। तो इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे। सबसे पहले हम इस 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करने के लिए हम लेते हैं 2 का टेबल। अब हम इस 2 से सबसे पहले गुणा करेंगे 6 में, तो 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं हम 6 बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छके 12। तो 12 का हमने यहाँ 2 लिख दिया और एक हमारा ये हासिल हो जाएगा। इसके बाद हमें 2 से गुणा करना है 8 में, तो 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 8 बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छके 12, 2 सते 14, 2 अठे 16। तो ये हमारा हो गया 2 अठे 16 और एक हमारा हासिल है, तो जोड़ने पे ये हमारा हो गया 17। तो 17 का हम यहाँ लिखेंगे 7 और एक हमारा हासिल हो जाएगा। इसके बाद हम 2 से गुणा करेंगे 7 में, यानी कि 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छके 12, 2 सते 14 और चूँकि एक हमारा हासिल था तो ये हो गया 15। और चूँकि आगे गुणा करने के लिए कोई अंक नहीं है तो इस 15 को हम यहाँ पूरा पूरा लिख देते हैं। इसके बाद हम गुणा करेंगे 4 से, तो 4 से गुणा करने के लिए हम लेते हैं 4 का टेबल और 4 चूँकि हमारा दहाई का अंक है तो जो गुणनफल करेंगे उसकी शुरुआत हम यहाँ 7 के नीचे दहाई से करेंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, इकाई में एक 0 लगा लेते हैं ताकि और कोई अंक इसकी जगह पे न लिखा जा सके। तो अब हम 4 से सबसे पहले 6 में गुणा करेंगे, यानी कि 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छक 24। तो 24 का हमने 4 है इकाई का अंक, तो यहाँ 7 के नीचे लिख देना है और 2 हमारा हासिल हो जाएगा। तो 24 का 4 और 2 हासिल। इसके बाद 4 का पहाड़ा 8 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32 और 2 हमारा हासिल था पहले से, तो ये हो जाएगा जोड़ने के बाद 34। तो 34 का हम यहाँ लिख देंगे 4, तो यहाँ लिख देते हैं 4 और 3 हमारा हो गया हासिल। अब हम 4 से गुणा करेंगे 7 में, यानी कि 4 का पहाड़ा 7 बार। तो शुरू करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28 और 3 हमारा हासिल था, तो जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 31। और चूँकि आगे गुणा करने के लिए कोई अंक नहीं है इसलिए इस 31 को पूरा पूरा हम यहाँ लिख लेते हैं। इसके बाद हम गुणा करेंगे 3 से, तो 3 से गुणा करने के लिए हम लेते हैं 3 का टेबल और 3 चूँकि हमारा सैकड़ा का अंक है तो इसलिए जो गुणनफल की शुरुआत करेंगे वह हम लिखेंगे यहाँ सैकड़ा से। तो इसलिए क्या करेंगे, शुरू के इकाई और दहाई अंक में हम 0 लिख लेंगे ताकि और कोई अंक लिखा न जा सके। तो हम यहाँ इकाई पे और दहाई पे पहले से ही 0 लगा लेते हैं। इसके बाद हम 3 से गुणा करेंगे 6 में, यानी कि 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 6 बार। तो शुरू करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छके 18। तो ये हो गया 18। तो 18 का हम यहाँ लिख देंगे 8 और ये एक हमारा हासिल हो जाएगा।
तो हमने लिख दिया 8 और 1 हमारा हासिल हो गया। अब हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार। तो शुरू करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। तो 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने से क्या मिला? 24 और 1 हासिल था, तो ये मिलके हो गए 25। तो 25 का हम यहाँ लिख देंगे 5 और 2 क्या हो जाएगा हमारा? हासिल हो जाएगा। तो हमने यहाँ 5 लिख दिया और 2 हमने हासिल के रूप में लिख लिया अगली संख्या में जोड़ने के लिए। अब हम 3 से गुणा करेंगे 7 में, यानी कि 3 का पहाड़ा अब हम पढ़ेंगे 7 बार। तो शुरू करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21। तो 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पे क्या आया? 21। और चूँकि 2 हमारा हासिल था तो इसको जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 23। और चूँकि आगे अब गुणा करने के लिए कोई अंक नहीं है तो इस 23 को पूरा हम यहाँ लिख सकते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो गुणा की हुई हमारी संख्याएं हैं इनको हम अब जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम इकाई से शुरू करते हैं। तो यहाँ 2 है और 2 के नीचे 0 0 है, तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। इसके बाद हम जोड़ेंगे 7 और 4 और 0 को। तो 7 और 4 होते हैं हमारे 11। तो 11 का इकाई अंक यहाँ 1 लिख देते हैं और ये दहाई अंक हासिल हो जाएगा। तो 11 का हमने 1 लिख दिया। इसके बाद हम 5, 4 और 8 को जोड़ेंगे। तो 5 और 4 होते हैं 9 और 9 8 17 और 1 हासिल मिलके हो गया ये 18। तो 18 का हमने यहाँ लिख दिया 8 और ये 1 हमारा हासिल हो जाएगा पुनः। तो यहाँ हमने 8 लिख दिया। अब हम 1 1 और 5 को जोड़ेंगे। तो 1 1 2 और 5 7 और 1 हमारा हासिल था, तो ये हो गया 8। तो यहाँ हमने 8 लिख दिया। अब हम जोड़ेंगे 3 और 3 को, तो ये होते हैं 6। इसके बाद चूँकि 2 है और 2 के ऊपर कोई अंक नहीं है तो यहाँ जोड़ने पे 2 ही आ जाएगा। तो इस प्रकार 786 में 342 से गुणा करने के बाद हमारा उत्तर क्या आया? 2,68,812। तो आशा करता हूँ कि गुणा का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो ये 2 अभ्यास प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि हमें भी फीडबैक मिले कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए अभ्यास से कितना आपको समझ में आया। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के धन्यवाद। मिलते हैं ज्ञानवर्धक ऐसे ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।